हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? नंबर सिस्टम हम लोग बोलते हैं, नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 9वीं यानी जो 9वीं वर्ग का मैथ है, उस 9वीं वर्ग के मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? संख्या पद्धति। मैंने हम लोग इसमें संख्याओं के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी संख्या होती है, किस संख्या को हम क्या कहते हैं, और इसी सब सिस्टम को, इसी तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। यानी संख्या को एक तरह से निरूपित करना, पहचानना, यही क्या कहलाता है? संख्या। इस नंबर का सिस्टम, नंबर के कौन कौन सिस्टम है, नंबर के तंत्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में जाने कि संख्या को क्या कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे नाम सुने, सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह के नाम सुने होंगे। हम सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन संख्या होता है, किस संख्या को हम क्या कहते हैं, किस तरह से हम किस संख्या को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए हम दो तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। पहले हम बड़का से छोटका और या छोटका से बड़का। देखिए सबसे पहले बड़का छोटका पढ़ेंगे, पहले वास्तविक संख्या, उसका भी दो प्रकार अलग अलग तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में छोटा से बड़ा की ओर पढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि संख्या को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है कि प्राकृत संख्या क्या समझना है कि प्राकृत संख्या या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए कुछ भी चीज आपको बोला जाए कि गिन के बताइए कितना है, चाहे गिनते हैं तो क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाते हैं ना। उसी तरह से मान लीजिए कोई हमको संख्या गिनना है तो इसी तरह से हम गिनते जाएंगे प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। आगे जीरो से गिनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं। आप कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना। तो वही जो 1 से शुरू करते हैं यानी सीधा कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या। कहां कौन सी संख्या? तो गिनती की जो भी संख्या हो, गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो भी गिनती की संख्याएं होती है, जैसे ही हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 से, और ये कहां तक जाएगी कोई हमको पता नहीं है। जैसे आप गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजारों करोड़, और वो कहां तक जाएगा ये हमको पता नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं तो गिनती कहां शुरू करते हैं? 1 से। यानी हम कह सकते हैं 1 से जो भी संख्या शुरू होगी वो सब कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश डैश। अभी कहां तक जाएगी पता नहीं है, कहां तक जाएगी कुछ पता है नहीं। ये कहां जाए खत्म होगा कुछ हमको पता नहीं। जब नहीं पता होता इसी को कहते हैं अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। माने हमको लिमिटेड नहीं है कि कहां तक जाएगी। तो कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या है ना उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं गिनती के सभी संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। आपको जैसे बताना चाहे उसे क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कि ऐसे भी कह सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। या दूसरी तरह से बोल सकते गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसमें से आपको कोई भी संख्या दिया जाए, पूछा जाए कौन सी संख्या था, तुरंत बता सकते हैं इसमें कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। चलिए ये पहला था। और इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना है। पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए आप लोग बहुत जगह देखिएगा जीरो का यूज होता है। जीरो तो इसमें भी आगे जाइएगा तो 9 10 11 तो यहाँ 10 आएगा तो जीरो ही करेंगे। लेकिन किसी बहुत जगह जीरो का यूज और भी होता है। क्या हम जीरो का यूज नहीं करते हैं? करते हैं। देखिए जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ में, किसके साथ में? जो हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इस नेचुरल नंबर के साथ में हम लोग इसको शामिल कर लेते हैं। जब हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या। देखिए अब प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहां शुरू होगा? अब 0 से शुरू होगा। कहां शुरू होगा? 0 से। देखिए जैसे अब हम यहाँ बोलते गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में जब हम किसको शामिल कर लेंगे? जब जो प्राकृतिक संख्या है इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे। किसको? जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। या ऐसे भी कह सकते हैं 0 से लेकर और अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्ण संख्या। देखो 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो देखिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? कि वो बोलते हैं पूर्ण संख्या। या ऐसे कह सकते हैं देखिए प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब बताइए, अब एग्जांपल के लिए लिखते हैं 5 कौन सी संख्या है? तो आप क्या बताइए? देखिए 5 इसमें भी आएगा, 1 3 के बाद 4 के बाद से 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है। आप कौन संख्या बताइए? ये दोनों संख्या हो सकती है, प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। इसीलिए देखिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या आप एक एक चीज खाते हैं? नहीं, एक आदमी कोई तरह खाना नहीं खा सकते। रोटी चावल दाल सब्जी अलग अलग तरह के, और जो है सब चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं ना आप, ये सब अलग अलग तरह से खाना खा सकते। उसे एक संख्या दो तरह का हो सकता है। 5 इसमें भी आएगा। और वही आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में जीरो कौन सी संख्या है? जीरो कौन सी संख्या? देखिए जीरो इसमें
में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे जीरो पूर्णांक संख्या भी है, तो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, उसी तरह से हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जीरो भी आता है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या। कौन सी पढ़ना है? तो पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे आप देखिएगा बहुत जगह माइनस का यूज किया था, हम सुने होंगे -1, -2, -4, -5, इस तरह जब सुनिएगा ना, जब सुनते जाएंगे देखिए दूसरा माइनस वाला भी आएगा, जीरो भी आएगा और ये भी आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लेके देखिए धनात्मक 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 का मतलब जो प्लस वाला है, धनात्मक मतलब जो प्लस वाली संख्या, देखिए इसका कुछ नहीं लिखा है यानी प्लस है। धनात्मक प्लस में कौन सा? ऋणात्मक। ऋणात्मक जो ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या ऋणात्मक, प्लस में इसके साथ में हम किसको शामिल कर लेंगे? जब हम शून्य को मिला लेंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे? तो पूर्णांक संख्या। क्या बोल देंगे? तो पूर्णांक संख्या। या दूसरी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इस संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें जीरो आ रहा है यानी इतना जो है ना हई या हई इसमें आ गया, तो बचा कौन? ऋणात्मक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। या ऐसे कह सकते हैं धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को जब एक साथ शामिल कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसका मतलब इसमें यह हुआ कि इसमें माइनस वाला भी संख्या आएगा, प्लस वाला भी आएगा और जीरो भी आएगा। इसमें तीनों संख्याएं आ जाएंगे। तो देखिए इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए मान लीजिए -1, -2, -3, इस तरह संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे। इस संख्या रेखा बता जाएंगे, फिर इधर जीरो, फिर इधर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये कहाँ तक जाएगा हमको कुछ पता नहीं। इधर ये माइनस वाला भी कहाँ तक जाएगा हमको कुछ पता नहीं है। तो जब इस तरह की संख्या आपको दिखे तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? ये संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्या। क्योंकि देखिए इधर जा रहा है तो आपको माइनस मिल रहा है, फिर इसमें जीरो भी है और इधर कौन सा भी है? धनात्मक भी है, मानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि जीरो कौन सी संख्या है? देखिए जीरो इसमें भी है और जीरो इसमें भी है। तो जीरो दोनों संख्या है, कौन कौन कौन? तो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। देखिए दोनों में जीरो आ रहा है। वहीं आपसे ये पूछ लिया जाए कि जीरो क्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए मानते हैं -10 कौन सी संख्या? देखिए -10 किस में आ सकता है? क्या इसमें -10 इधर कहीं जाएंगे तो आएगा? नहीं आएगा, यानी -10 यहाँ प्राकृत संख्या। चलिए पूर्ण संख्या देखते हैं, क्या इसमें पूर्ण संख्या -10 आएगा? देखिए इधर आप घूमते जाइए क्या है कहीं आपको -10 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका अच्छा इधर देखिए, इधर बढ़ते हैं -3, -4, -5, इधर बढ़ते जाइए तो आपको कहीं ना कहीं -10 मिलेगा। यानी -10 कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। आप लोग ये समझे कि कौन कौन सी संख्या होती है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए प्राकृत संख्या समझ लिया। प्राकृत संख्या क्या होता है? जीरो से लेकर मतलब 1 से लेकर और अनंत की संख्या क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। वही पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? जीरो से लेकर और अनंत की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और जब हम धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी संख्या देता है बता सकते हैं कौन कौन सी संख्या। अच्छा मान लीजिए कि आपको कुछ एग्जांपल के लिए दे दिया जाए, 3 कौन सी संख्या? देखिए 3 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी है, 3 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। तो तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, उसके बाद से पढ़े पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। अब हम लोग पढ़ा है सम संख्या, विषम संख्या। तो उसको भी समझते हैं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, देखिए सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। क्या होती है? 2 से विभाजित हो जाती है, तो वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब दशमलव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, किसी में 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, विभाजित हो उस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पूर्ण सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या। ऐसा एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 4, जैसे हम 4 लेंगे तो 4 सम संख्या है। हाँ 4 सम संख्या है। क्यों? देखिए 4 को जब हम 2 से भाग देंगे देखिए 2 बार में कट जाएगा। अच्छा उसी तरह से बोलेंगे क्या 3 सम संख्या है? देखिए 3 से भाग देंगे तो ये 2 कटेगा नहीं, आप काटेंगे तो 1.5 आएगा, यानी दशमलव में आंसर है। दशमलव में आया तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब 3 क्या हो गया? 3 एक सम संख्या नहीं। वहां बोले चलिए 16 कौन सी संख्या? देखिए 16 2 से कट जाएगा 8 बार में। हाँ इसका मतलब 16 कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या हो गया। अच्छा सम संख्या का अलावा भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, उसके अलावा ये पूर्ण संख्या में भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्या में भी आ जाएगा, सम संख्या में भी आ जाएगा। तो एक संख्या कई तरह के हो सकते हैं, आप कोई भी बता सकते हैं कि कौन संख्या होगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब हम लोग को पढ़ना है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लिख सकते हैं 2 हो जाए, 2 से कट जाएगा एक बार में, 4 कट जाएगा 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12। इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो बहुत सारी संख्या आपको मिल जाएगी। जो दो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सम संख्या। उसके आगे हम लोग पढ़ना है विषम संख्या। क्या पढ़ना है? तो विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो क्या हो? 2 से विभाजित नहीं हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए? पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो,
विभाजित ना हो, माने वो ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देना तो पूरा पूरा कटे नहीं, और पूरा पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा सम, और नहीं कटेगा तो हो जाएगा विषम। तो देखिए मान लीजिए अभी देखिए तो 3, तो क्या 3 2 से विभाजित होगा पूर्ण रूप से? नहीं होगा, नहीं होगा तो 3 कौन सी संख्या हो गई? तो चलिए 3 हो गई विषम संख्या। वैसे तो बताइए हम जब लेते हैं 5, तो क्या 5 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? नहीं होगा, तो वहां क्या हो जाएगा? वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी विषम संख्या। तो 5 ले ली, उसके अलावा 7 को 2 से विभाजित करें, 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है। उस तरह से आप लीजिएगा 9, 9 भी 2 से नहीं कटेगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15, ये सब संख्या क्या होगी? 2 से नहीं कटेगी। तो ये सारी संख्या कौन सी संख्या है? तो विषम संख्या है। पहला संख्या सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो क्या हो जाए 2 से विभाजित हो जाती है, और जब 2 से विभाजित हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे सम, और नहीं विभाजित होगा उसको बोलेंगे विषम। तो चलिए हम इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है कि भाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? कि भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, माने कट जाए ना, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। चलिए देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं यहाँ पे 2, क्या लेते हैं? 2 जो लेंगे तो देखिए 2 तो सम संख्या है, 2 तो सम संख्या है, बट 2 को जब हम विभाजित करेंगे, देखिए 2 किससे विभाजित होगा? एगो 1 से और एक खुद 2 से। तो क्या ये सम संख्या है? मतलब ये भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि देखिए इसका एगो तो स्वयं से हो रहा है और एगो 2 से हो रहा है, उसके अलावा मतलब और 1 से हो रहा है, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2 क्या है? भाज्य संख्या नहीं। वही लेते हैं चलिए 4, तो 4 जैसे लेंगे तो देखिए एगो 1 से विभाजित हो जाएगा, एगो 2 से विभाजित हो जाएगा, और एक किसी विभाजित होगा 4 से। इसका मतलब देखिए 4 एगो स्वयं से विभाजित भी हो गया और 1 से भी होगा, इसके अलावा एगो और ही से विभाजित हो गया, किससे? 2 से। यानी इसका मतलब 4 क्या है? भाज्य संख्या। देखिए और इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसका द्वितीय गुणनखंड है, इसका 3 गुण, आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो उस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। वहीं जब 3 लेते हैं तो मान लीजिए 3 को लेते हैं, 3 1 से विभाजित हो जाएगा और किसी विभाजित होगा 3 से, 2 से तो होगा, तो 3 भी क्या है? तो भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। अब यहीं से आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। आप सबसे छोटी भाज्य संख्या में क्या बताइए? देखिए 2 बताइएगा, 3 बताइएगा? नहीं, देखिए इसका द्वितीय को घट रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पूछ ले तब क्या होगा? तो 2 होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया? 4। कौन हो गया? 4, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आप लोग बड़ी तो बड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, जो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कितना बड़ा आप हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम इसी तरह से देखिए वैसे तो लिखे वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ऐसे भी कह सकते हैं वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से क्या हो? संख्या से विभाजित हो, उस तरह की संख्या को भी हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो आप दोनों में से किसी याद करो, जैसे सीधा निकालना है तो कौन से विभाजित हो रहा है। अगर सिर्फ 2 को से हो रहा है, एगो स्वयं से और एगो 1 से, तो उसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सीधा अब हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है अभाज्य संख्या, जैसे हम यही पे लगा देते हैं अभाज्य संख्या। जैसे वहां लिखे हैं वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वैसी संख्या देखो अब यहाँ से लिखेंगे वैसी संख्या जिसका 2 ही क्या हो? 2 ही अन्य गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा ना हो, एगो 1 हो एगो स्वयं हो, उसके अलावा दूसरा ना हो, ठीक है। मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड। तो इसी संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? वैसी संख्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसका मतलब है 4 इसमें भाज्य में 4 तो भाज्य हो जाएगा, इसका मतलब 3 हो सकता है। एग्जाम्पल 5 3 हो सकता है और 2 हो सकता है। 5 लिखे तो 5 भी किससे होगा? एगो 1 से होगा और एगो 5 से होगा, तो ये भी क्या हो गई? देखो 2 भी हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। माने वैसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अभाज्य संख्या। यहाँ लिखे देखिए वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। अब लिखेंगे वैसी संख्या जो विभाजित नहीं हो, क्या हो? नहीं हो, माने सिर्फ स्वयं से कटे और स्वयं से कट जाए और किससे कट जाए? तो 1 से कट जाए, उसी संख्या को क्या बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। आशा करते हैं इतना तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझना है कि हम लोग को अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए सीधा समझना है कि बस भाज्य संख्या क्या होगा? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, और अभाज्य संख्या क्या होगा? सिर्फ जिसका 2 ही गुणनखंड होगा। अब हम लोग को पढ़ना है सभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्या। ठीक है, देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो, HCF बराबर कितना हो, 1 है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए चल सकते 3 और 4 का जब HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, ओनली 1 आएगा। 5 और 6 का निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 7 8 का निकालिएगा तो HCF कितना आएगा। ये देखिए वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF कितना आता हो, तो वैसे को हम HCF कितना आता हो, 1 आता हो, तो उस तरह की संख्याओं को क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक है, इतना तक समझ में आएगा। अब चलिए अब हम लोग को पढ़ना है आगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, परिमेय संख्या। इसमें आप लोग एग्जांपल के थ्रू बहुत सारे लिख सकते हैं, 3 4, उसके बाद से 4 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, अलग अलग संख्या आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है तो परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या क्या होगी, वैसी संख्या जो जो जिसे हम P/Q को यानी बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, तो क्या परिमेय संख्या। जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अलावा P और Q क्या होना चाहिए, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो। अभी आप लोग पढ़े पूर्णांक संख्या कौन कौन सा था, उसमें से एक पूर्णांक होना चाहिए। उसके अलावा इस तीन कंडीशन इसका है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, माने जो Q होगा वो 0 नहीं होगा, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। माने वैसी संख्या जिससे हम P/Q यानी बट्टा के रूप में सीधा करके लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, या परिमेय संख्या बोले। चलिए देखते हैं, जैसे मान के चलिए 2/5, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि बट्टा के रूप देखिए ऊपर वाला P नीचे वाला Q भी 0 बराबर नहीं है, दोनों पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक। तो ये भी कौन सी संख्या होगी, 5, मतलब परिमेय संख्या। उसी तरह लिखते हैं -5/7, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है। इन देखिए माइनस है तो परिमेय संख्या नहीं, अरे होगा, -5 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, और 7 भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बोले चलिए 25 बताइए कौन सी संख्या होगा, देखिए बट्टा में नहीं लिखा है यानी मास्टर, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अरे होगा, ये भी परिमेय संख्या। क्या इसको 25/1 नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 25/1 मतलब ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। वही बोला जाएगा क्या 0/5 क्या एक परिमेय संख्या है, तो मास्टर 0 आ गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं। अरे परिमेय संख्या वो भी है, कैसे है, देखिए 0 तो लिखे, क्या 0 पूर्णांक नहीं है, और यहाँ Q 5 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। या तो देखिए P बराबर तो 0 हो सकता है ना, Q बराबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ क्या 0/5 परिमेय संख्या है, हाँ, क्या 0/2 परिमेय संख्या है, हाँ, ऊपर 0 कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी एक पूर्णांक। लेकिन वही उल्टा कर दिया जाए, 5/0 क्या एक परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो। वही कुछ भी उल्टा करके दे, जैसे मान लो 10/0 कर दे, ये भी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि देखिए P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q बराबर क्या है, 0, इसीलिए आप लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। वही आपको दे देगा √2, तो बताओ √2 क्या एक परिमेय संख्या है, कहिएगा नहीं है। काहे नहीं है, देखिए क्या हम इसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, क्या P/Q के रूप में तो हुई है, क्या हो गया, ठीक है। लेकिन आता Q नॉट इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, क्योंकि 1 है। तो क्या ये बताइए 1/2 एक पूर्णांक है, नहीं है, इसीलिए एक परिमेय संख्या नहीं। अब ये देखिए, अब देखिए √3 इस तरह से क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं है, सीधा बात है कि नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर की जो √3 एक पूर्णांक नहीं। अब बोले कि √4 और क्या है, √4 क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये सीधे मास्टर जब वहां नहीं है तो ये भी नहीं। अरे ये परिमेय संख्या है, देखिए क्या हम √4 के जगह पे यहाँ √2 से 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और एक बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1। इसका मतलब बताइए 2/1 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √4/1 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं, जैसे सी में इसका उल्टा हो जाएगा, इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके अलावा ये भी P और Q एक पूर्णांक नहीं होगा, माने कोई एक क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए कि √3 एक पूर्णांक था, नहीं था, इसलिए √3 क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या, उसे लिखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय, √4 नहीं होगा, क्योंकि देखिए √4 को हम बाहर लिख सकते हैं, यानी 2/1 हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा जब ये तो निकलिए, उसके अलावा माने कोई ऐसा संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है और रिपीट होने के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ लिखते हैं
जीरो, जीरो मान लीजिए 0.1 फिर डबल जीरो फिर एक ट्रिपल जीरो फिर एक, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह की संख्या को भी हम लोग क्या बोल देंगे, तो अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अच्छा वही बार बार रिपीट हो जाए, मान लीजिए कि ऐसे आ रहा है 3.3 ये जब 10/3 को भाग दीजिए तो इतना ही आता है। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये खत्म हो सकता है देखिए, लेकिन इसमें देखिए बार बार रिपीट भी हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। इस तरह की संख्या को बोलेंगे अपरिमेय। लेकिन ये क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। आप इस तरह से सब संख्या के बारे में आशा करते हैं समझ गए होंगे कि कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है, कौन भाज्य होता है, कौन अभाज्य होता है, और आशा करते हैं पूरा समझ में आएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में किस तरह इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में। 1.1 हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।